वेलकम बैक जागो दुनिया। और हमारे साथ बैठे हुए हैं मेजर इसरार साहब एंड अबरारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारी बातें होंगी सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के बारे में, इनके काम के बारे में, और तफसीलात में जाएंगे। ये भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए, और हम कैसे सॉर्ट ऑफ आगे ले जा सकते हैं इनके ख्वाब को, इनकी विजन को। बहुत 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 काम है जो आई कांट इवन बिगिन टू टॉक अबाउट द वर्क सहारा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि लेबनान वॉर के जो इफेक्टिव्स थे 2006 में, जो 33 डे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसराइल और लेबनान के बीच में, उधर भी सहारा ने मतलब कांटेक्ट किया और मेडिसिन और सप्लाईज भेजे वर्थ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ टू हमारे जो लेबनीज भाई बहन हैं। सुनामी विक्टिम्स जो थे इंडोनेशिया के 2006 में, उधर भी फॉरेन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट वाज देयर फुल सपोर्ट के साथ। जो गिलगित में फ्लड्स हुए 2003 में, उसके बाद नाला लाइफ फ्लड्स 2001 में, फूड पैकेट्स एंड वार्म क्लोथ्स वर अगेन सेंट। एंटी पोल्यूशन कैंपेन जो कि कितनी अहम है, कितनी मतलब जागो दुनिया में हम कितनी कोशिश करते हैं आपको बाशऊर करने के लिए कि जो माहौलियाती आलूदगी है उसका असर क्या हो रहा है हमारे नफ्सियात पे, दिमाग पे, हमारे सेहत पे और हमारे मुस्तकबिल पे। और एंटी पोल्यूशन कैंपेन कंडक्टेड बाय सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट इन द ईयर 2000 मुल्तान में, लाहौर में भी की, मुल्तान में भी की। लाहौर में आपने किया। तो दिस इज उसके अलावा जो सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसके अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो अनबिलीवेबल हैं कि सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नारोवाल पंजाब, जिसका अब ओपीडी कितना लोड है आपका? अब तकरीबन 450 लोग डेली ओपीडी माशाल्लाह। एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी है जिसमें वीकली कैंप्स हैं, लेक्चर्स हैं, 24 घंटे की एम्बुलेंस सर्विस है, सर्विंग कैचमेंट एरिया ऑफ 4 मिलियन पीपल। Mashallah, my God, your mother would have been so proud of you. I mean, it's a huge complex hospital, छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। फ्री दूसरी बात ये थी कि हमें यहाँ पे चूँकि नारोवाल में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो जितने डॉक्टर साहब आना है हमने उनके लिए वहाँ पे ज़बरदस्त घर बनाए हुए हैं, पूरी कॉलोनी है। जो पैरामेडिक्स हैं उनके लिए कॉलोनी है, मैरिड डॉक्टर्स के लिए, अनमैरिड के लिए सेपरेट बड़ी अकोमोडेशन के मुताबिक उनके लिए फ्री फर्निश अकोमोडेशन हम डॉक्टर्स के लिए देते हैं वहाँ पे। उनको अट्रैक्ट करते हैं ना कि वहाँ पे आ जाए, बिकॉज़ नारोवाल में आना बड़ा मुश्किल है ना, इटसेल्फ ये चैलेंज है। मयार की चीज बिल्कुल है, यू नो, जिस किसी भी फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप्स हैं फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बाय पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश सर्जन्स, और जिन्होंने कम से कम 250 पेशेंट्स को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एनुअली हमारा फीचर है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग स्कूल्स एंड और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अपने जागो दुनिया कारवां का एक अहम हिस्सा आप थे, और आपने आईडीपीज़ की खिदमत के लिए जीटी रोड से चलते हुए 22 ट्रक्स इकट्ठे आप लेके गए, और उसके अलावा जो अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, उसमें आपने बहुत अहम किरदार प्ले किया सहारा ने। एंड देन ऑफ कोर्स आईडीपीज़ के लिए खुद सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। उफ, मेरे ख्याल में लोगों को कितना बड़ा प्रोजेक्ट है सहारा और कितने मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहा है। अभी लोग इससे आगाह नहीं हुए हैं सही तरह से कि इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है। देखिए, सहारा की लाइफ जो है अगर देखा जाए तो 2000 में हमने ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया था। उससे लेके अभी तक जो अपने काम गिने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अचीवमेंट हैं। और जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है ये इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर 9 तरह के मेजर जो डिपार्टमेंट हैं, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, एक तरह का नहीं 9 तरह के दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें गायनी है, पीड्स है, पीड्स में न्यूनेटल नर्सरी है, मेडिकल है, सर्जरी है, हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे, आई के हैं, ईएनटी के हैं, ये नेम किसी भी स्पेशलिटी का वो है वहाँ पे। किडनी के लिए हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस। यहाँ तक है कि अगर किसी के 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर किसी को प्रॉब्लम होती है, वो कॉल करे, एम्बुलेंस उसके घर पहुँच जाती। माय गॉड। तो हम हॉस्पिटल का और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टैंड आउट करता है बाकी ट्रस्ट के हवाले से, एक रिमोट एरिया के अंदर है। अच्छा, ये पहले तो इतने बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं, इसको इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए टीम, रिसोर्सेज, सब कुछ कौन डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं आपने कि ये मतलब ये जो हॉस्पिटल है, ये आपके आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, ये एम्बुलेंस है, हाउ डू यू हैंडल सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट? हमारे पास डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट, और उनके फर्दर टीमें हैं। जो टीम्स आउटरीच के लिए जाते हैं, जो बाहर जाके लोगों को लेक्चर भी देते हैं, जो हॉस्पिटल को मैनेज भी करते हैं। तो ये तमाम के तमाम थ्रू टीम्स नेटवर्क बनाया गया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फिर मैंने अबरार से पूछना कि क्या आपके ख्वाबों में भी आपने सोचा था कि
इतने बड़े पैमाने पे सहारा फॉर लाइफ काम करेगी और कामयाब होगी इंशाल्लाह, माशाल्लाह जो हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जनाब। जी सॉरी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं इलियास बात कर रहा हूँ कराची से। जी इलियास साहब। जी मैं केबल ऑपरेटर हूँ। जी जी इलियास, तो ये इब्रार भाई से बात करनी थी। जी जी बात कीजिए, सामने बैठे हुए। अस्सलाम इलियास भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इब्रार भाई, आपने एक दफा वो हम जो सना गाया था ना अल्लाह की शान में, जी, और इंसान के क्या बोलते हैं उसको, गुस्ताखियों से, इस हवाले से एक सना आपने गाई थी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। रंग रंग। इब्रार भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सन 2003 में मैं साउथ अफ्रीका के एक मुल्क स्वाजीलैंड में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था ना। अच्छा जी। तो मैं चारों तरफ से यानी मैं मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अच्छा। और आपकी जब ये सना मैंने वहां पे सुनी थी ना, अच्छा। तो आप यकीन करें कि मुझे इसने इतनी हिम्मत दी थी कि मैं उस कठिन हालात में भी हालात का मुकाबला करके पाकिस्तान वापस आ गया। वाह, बहुत तो अच्छा। मैं मतलब आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसी किस्म की प्यारी प्यारी नाते मतलब है कि गाएं। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात बहुत है। मेहरबानी इब्रार भाई। थैंक यू इलियास शुक्रिया, भाई, थैंक बहुत यू फॉर कॉलिंग। शुक्रिया, अब तो thank you. आपको मुझे सुनानी पड़ेगी, रंग रंग के बारे में बात कर अब रहे तो थे। सुनानी पड़ेगी। इन्होंने तो इलियास भाई की जिंदगी बचा ली। रंग रंग तेरे रंग रंग मौला, रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, ये रंग रंग मौला, रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग। थैंक यू। सुभान अल्लाह, आई डिडंट इवन नो कि आप यू गा भी लेते हैं। ना कुछ इस तरह का गाते हैं। ऐसे ही लगा था। आप कि आप ये यू सिंग रिलीजियस सॉन्ग्स एंड पढ़ते हैं और जिक्र करते हैं। आई डिडंट नो दैट। अच्छा, सीडीज भी करते हैं? क्या? आई मीन ब्लैक एक्चुअली मार्केट में भी अवेलेबल है आपके? नहीं नहीं, ये तो एक मेरी आम जो लेकिन यू शुड गो इनटू शैतानी डिवोशनल सी सिंगिंग मेरी करनी सीरीज चाहिए होती है, आपको। उसमें ही उसका एक ये हिस्सा है, रूहानी सर, और सा हिस्सा है। आरिफाना कलाम और करना चाहिए आपको। नहीं, नाते बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं बेसिकली। ये तो नात अपनी खा- सीरीज बनाई कभी अपनी जिक्र वैसे और सोच रहा हूँ कि मैं एक नातों नात की बनाएं। एल्बम बनाऊं। ये महीना था चलो करने का। फिर आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगले फिर साल। आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। बिजी इतने हो गए ना आप, कभी सोचा था आपने कि इस लेवल पे टू बी ऑनेस्ट मैं ये बताऊं कि मैं सोचता था कि अल्लाह मियाँ मुझसे कोई बड़ा काम ले, मैंने ये करना है, मैं वो करना है। फिर मैं सोचता था मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? फिर मैं कहता था नहीं, कुछ ऐसा होगा ज़रूर। मैं दुआ ज़रूर करता था कुछ बड़े की। मुझे कहते थे ना CSS कर लो, ये बन जाओ, वो बन जाओ। तो मैं कहता था CSS ठीक है, लेकिन फिर वो एक मशीनरी का हिस्सा, मैं कुछ और करूँगा, कुछ एक्साइटमेंट भी हो, और फिर शोगल का भी बहुत दिल चाहता था। अल्लाह ताला ने सारा कुछ दे दिया। अब मुतमईन हो कि अब अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुतमईन मेरे जैसा बंदा नहीं हो सकता। आगे से आगे वो कहता है ना कि वो क्या था एक शेर के, जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती, हिजाबो नूर का ये सिलसिला या रब कहाँ तक है। तो जब पहुँचते रहते हैं एक जगह पे तो बंदा और बहुत सारी मंजिलें नज़र कि यार उधर भी जाना, उधर भी जाना है, अगली नज़र सितारों पे। इनके बारे में बात करेंगे। ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहेगा।